अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जो कवरेज एरिया बाहर हैं, कवरेज एरिया से बाहर वो नेटवर्क क्षेत्र के अंदर आ जाइए ताकि तकरीर समझने में प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। ये जो बतिया जलाए हैं ना, तो आप लोग दिखाई नहीं देता, खाला था भूत बैठल दिखाई दे रहा है। ये बतिया सेटिंग गेटिंग सही नहीं रखे हैं। ये बत्ती यहाँ वीडियो है ना, बत्ती जो है ना वो अजब जगह, वो लाइट जब हम लोग की आँख में आती है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होता है, जवानी में अंधा हो जाए। लेकिन हुसैन पाक का करम होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा बैठे हैं बाबू, सब चप्पल खोल करके। ए बेटा घुटना पड़ के छोड़ दो, माघ महीना नहीं है, धूप तापेगा। बहुत अच्छा आप लोग बैठे हैं। जो जगह है इधर जगह दीजिए, उन लोगों को जगह दीजिए। और सोडा गांव के नौजवान आनन फानन में इतना बड़ा जलसा, लोग महीनों सोचता नहीं कर पाए। ये आप लोग की मोहब्बत है और शहीद आजम का आप लोगों पर सदका है। उनके जिक्र को सुनने के लिए आप इमाम बाड़ा की जगह को मुंतखब किए, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपके नेक इरादे और जज्बे को मौला हबीब पाक के सदक़े में तो कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर दायरे अदब में रखकर दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसैन से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, हुसैन पाक से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़े शुहदाए करबला, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। मुहर्रम खत्म हो गया, जितना मुर्गा था वो भी खत्म। हम लोग हुसैनी मुसलमान हैं। मुहर्रम के बाद जिस गांव में दामाद बाबू आते हैं उनको पोल्ट्री खा के जाना पड़ता है, मुर्गा तो बचता नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मुहर्रम में मुर्गा ज़बह करो, मुर्गी ज़बह करो, जो भी खाना है, नया कपड़ा पहनो, पुराना कपड़ा पहनो, सब कुछ कर सकते। लाठी खेलो, डंडा खेलो, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, तलवार घुमाओ, कुछ नहीं घर में है तो गाना सा टांगा बेसला सब घुमाओ, लेकिन घुमाओ। हम लोग मना कहाँ करते हैं? क्या टंगवे घुमाओ, लकड़ी बाद में फाड़ना, पहले टंगवे घुमाओ। हम लोग मना नहीं करते, लेकिन दायरे में रहकर, दायरे में रहकर, दायरे से हट के नहीं। कोई वालिम उलमा क्या है कि मत अखाड़ा करो, मत खेलो, नहीं कहा है। भारत में इस अखाड़े को जिंदा रखना भी एक बहुत बड़ी चीज, इसको रखा जाए। अब इसके आड़ में ढोका ढोकी मत पीना,
फटाफटी मत कर, गहरा गहरी मत कर, नाचना कूदना फानना नहीं। आजकल नहीं देखते हैं, एक पट्टी कपार में एक पट्टी हाथ में और नारा जाओ हुसैन जाओ जाओ हुसैन जाओ। एक लड़का इसी तरह पेशाब कर रहा था 7वीं मुहर्रम को, हम लोग उसी से गुजर रहे थे, देखे पानी उनी कुछ नहीं। हम बोले हाँ बेटा कपार में पट्टी बांधल है, रेत पानी उनी कहाँ है? बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम बोले पानी कहाँ है? बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम बोले बेटा अगर ऐसे 2-4 को हुसैनी रह गया तो कोरोना की तीसरी लहर क्या चौथी लहर भी आ सकती है। नापाक कौन कहता मुहर्रम मत मनाओ, सब कुछ। एक जगह गए हजारीबाग, कुछ औरतें आ गई, झारखंडी बाबा कहाँ है? बोला हम डेरा में दिखाया कि यहाँ बैठे हुए हैं। तो औरतें से भाई उमर दराज मैंने क्या बात है दादी बैठी है? बोला हजरत आप झारखंडी बाबा है? बोले हाँ हम तो झारखंडी बाबा है। बोला हजरत ये बताइए मुहर्रम में खाटिम नहीं सूतना चाहिए क्या? लोग कहता है बल खाटिम नहीं सूतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले खाटिम मत सूतो, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गच्छे में रहो, वहीं भात पानी देगा, वहीं से नीचे उतर। अच्छा ये कौन किताब में हजरत कि गाछ खाटिम नहीं सूतना चाहिए? खाटिम नहीं सूतेगा क्या घुड़मुड़िया मारेगा? बोले हजरत सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद देखने पर मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली खाने की चीज है तो वो नहीं खाएगा क्या खोखरा बैंक खाएगा? अजीब माहौल है, जो जायज है वही खाएगा। अभी कौन किताब में लिखा है? हम लोग कहते खाना चाहिए। बोली मौलविया ठीक ना हो, मौलविया मौलाना का बेन करता है, सबसे सस्ता हम ही लोग क्या। अभी एक जगह मुझको कहा झारखंड साहब थोड़ा फातिहा कर दीजिए मुहर्रम के टाइम में। हम बोले हम इमाम नहीं है, इमाम साहब फातिहा करते। बोले नहीं हजरत आप ही को। हम बोले चलो फातिहा करके घर से निकलने लगे। बोल रुकिए 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 हजरत रुकिए। हम रुक गए खट से। एक आए घर का मालिक, बोला इसको 10 रुपया ले रखिए हजरत, चाय पी लीजिएगा। हम बोले हम चाय पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे। यही कहते ना आप फातिहा करके लौटिएगा घर से 10 टका, 10 टका आप नहीं लीजिएगा। HD दौरा गया, सुन लीजिए ये 10 टका में फातिहा कहीं नहीं, आसमान जमीन लटकल रहेगा। क्या ये 10 टका में का है फातिहा? हमको बोला 10 टका रखें चाय पीजिएगा। कल हम चाय पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे। अब 10 टका नहीं 100 टका दो। हम ही लोग सस्ता है। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम ने हिलने वाली है, डोलने वाली। कम तकरीर हो रही है लेकिन माहौल देखिए कोई बदलाव नहीं। आज हम इमाम हुसैन के नाम पे रात भर झंडा उठा के रात भर झंडा घुमाते हो, लेकिन मेरे इमाम हुसैन अली मकाम अपने बेटे के सर पे पगड़ी बांध करके मैदान करबला लेके गए थे। चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया था, परदेश वतन में बैठ गए थे, जमीन भी गर्म थी, खाने को दाना नहीं था, पहनने को सोने को बिस्तर नहीं था, बिछोने के लिए कुछ नहीं था, मुसल्ला सजदे के लिए मुसल्ला नहीं था, वजू के लिए पानी नहीं था। मेरे इमाम बेटा लेके गए और करबला के मैदान में घोड़े पे चढ़ा दिए, तलवार थमा दिए। ए बेटा आगे बढ़ना होगा, तलवार चलाना होगा, यजीद से लड़ना होगा, नाना के दीन को बचाना। आज हम बेटा माथा में पगड़ी बांध के ससुराल ले जाते। इमाम मेरे ले गए थे करबला ईमान बचाने, कुरान बचाने गए थे, और हम लोग अपने बेटे माथा में सर में पगड़ी बांधकर बेटी के बाप घर ससुराल ले जाते, हीरो हुंडा लाने, डिस्कोवर लाने, गोदरेज अलमारी लाने ले जाते। हम फर्क कितना है। वो गए थे करबला दीन बचाने, अपने बेटे के पगड़ी कब मारते हो मुसलमानों को? ऐसे कभी मारते हो सर पे नहीं। जिस दिन 2 लाख 3 लाख बेटी वाला से लेता है तब पगड़ी मारता है। चलो बेटा आज पगड़ी बांधो, आज बेटी घर जाना है। कागज लिख के दे दिए 1 महीना पहले कि 9 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी आ रहा है।
150 आतंकवादी, वो बाराती नहीं आतंकवादी। एक झोला पड़ा का समधी आगे आगे फोड़ रहा है, लगता समधी नहीं आतंकवादी बढ़ रहा है। डीजे बज रहा है, आलिम उलमा मना कर रहा है, कोई गम नहीं होता ना। जो कौम 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं डाल सकती, वो कौम क्या अपने जान दे सकती है? वो गर्दन कटा सकती है? करबला में मेरे इमाम ने गर्दन कटा के इस्लाम बचाया है। उस बचे हुए इस्लाम को सजदों से आबाद कर देना। कल मैदान महशर में हुसैन पाक का झंडा होगा और उनके नीचे हुसैन का गुलाम। जो मुसलमान हजरत 10 रुपया डब्बा में नहीं डालता है, घर में 15,000 का मोबाइल है, 1 लाख की गाड़ी है, 22,000 की LCD है, लेकिन जब जुम्मा पढ़ने जाएगा तो भीख मंगा 10 टका ठेकाना। और खास करके गांव के चनेल होटल भद्र मानुस मेन आदमी उम्र दराज पजमा कुर्ता टोपी पहन के आगे सब बैठे और 10 टका ठेका। पीछे वाला देवो करता है, वो मैंने एको टका नहीं। ठीक डब्बा आगे गया, उफ साला भूल गई रे, उफ फूका फूकी डब्बा नहीं देता। सलाम फेरने के बाद अब तुझे करबला जाने की जरूरत नहीं है, तू मस्जिद जा। तुझे जान नहीं देना है, तू 10 टका डब्बा दे। क्या नहीं देता? सलाम फेरने के बाद हम लोग पैसा उठवाते हैं। एकदम आगे सब में जितना रहेगा मुरब्बी किस्म के सब एक ख्यामुन दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दे, बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 टका नहीं देता। डब्बा चला दीजिए, 5 आदमी पटकेगा, छठा आदमी 5 टका डाले। अब डब्बा चलाना नहीं, सुन लीजिए, पूरे इलाके में अभियान चला दिए। अब डब्बा अपने से मत चलाना, डब्बा लड़का रखेगा पकड़ के। अब पतला चदरा डब्बा बनाओ, पतला चदरा डब्बा, और उसमें टाला पैसा सिक्का जाता है, 4-5 का डालो इतना। और सलाम फेरने के बाद उठाओ, 3 गो डब्बा रखो, जैसे एक डब्बा में 2 सब कवर कर ले। और सलाम फेरने के बाद डायरेक्ट उसके मुंह के सामने आंख मूंद के तस्बीह करने का सुभान अल्लाह नहीं चाचा डालो इसमें देना हो। ये 10 टका का है, जाके चिकन चिल्ली चौमीन गुपचुप खा के गुटखा खा के खत्म करते हो। ए मस्जिद की तामीर में ये फंड को कौन बचाएगा? जब मस्जिदों में आजान होगी, मदरसों में कुरान पढ़े जाएंगे, दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा। कौन देगा? इसलिए जो तस्बीह गिनता है क्या मुंह के मुंह पर डब्बा देना होगा, चाचा 10 टका पहले दे तब तस्बीह क्या मुंह दिया है। पूरे गांव उठाइए, पूरा मस्जिद में 350 600 काहे देगा? वरना मस्जिद के गेट के सामने एक लड़का रजिस्टर दे करके कलम दे के बैठा दो, 10 टका दो, अंदर घुसो, वरना पानी में खड़ा। क्या एकदम हल्का छोड़ दिया हम लोग। फतियों में 10 टका, मस्जिदों में नहीं। अरे इमाम को पूरे गांव की नजर इमाम कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ये नजर अगर मुसलमान अपने बेटा बेटी पे रख लेता तो बेटा गुलाम हुसैन बन जाता और बेटी के नीचे फातिमा। जो नजर इमाम पर देखते हो, इमाम कहाँ गया, वो बड़ी सूझता है। और बोतल बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा, वो नहीं सूझा, इमाम सूझेगा। अजान होगी, हम लोग अगर मोड़ में रह गए, मौलाना साहब अजान हो गए न सुनने की, तो अजान हमरे लिए खाली। मौलाना साहब अजान हो लो, तो यहाँ खड़ा है, अजीब माहौल की गाछ में चढ़ जावे, अजान हुई तो तू कम पर हमें लोगों के लिए
ये क्या सिस्टम है? दीन बचाने के लिए अब पैगंबर नहीं आएंगे, इन्हीं आलिम उलमा जो कहेंगे सुन लेना, बोलेंगे अमल कर लेना, चेहरा देख के मुस्कुरा जाना। कसम खुदा की, ए मुसलमानों, आलिम का देखना भी सवाब है, मुसाफा करना भी सवाब है। और आलिम से दुश्मनी कर लोगे तो मरने के बाद चेहरे का रूह काबे से पलट दिया जाए। लेकिन सुनो नौजवानों, हुसैन का झंडा उठाने से पहले, नारा लगाने से पहले, जलसा सजाने से पहले, मस्जिद का बनाने से पहले, सजदा करने से पहले, आपके घर में अगर दो आदमी है, एक तेरी माँ है, एक तेरा बाप है, इन दोनों आदमी को खुश कर लेना, इनको घर में राजी कर लेना, तब जाके याद हुसैन का झंडा मनाना, तब जाके जलसा सजाना, तब जाके सजदा करना, तब जाके मस्जिद बनाना है। मुसलमानों, अपने माँ बाप को पहले खुश कर लो, पहले राजी कर लो, तब जाके अजमेर जाना, ताकि कलियर जाना, तब कछोछा जाना, तब बगदाद जाना, तब मक्का जाना, तब मदीना जाना। तेरे घर में तेरे बूढ़े माँ बाप अगर तुमसे राजी हो गए, खुश हो गए, तो अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा और मदीने के मुस्तफा भी तुमसे। जिंदाबाद। अच्छा, जितने लोग सर पे टोपी रुमाल पहने हैं उनसे गुजारिश है कि सब हाथ उठाए, जो नहीं पहने वो ना उठाए। उठाए टोपी वाला, जो टोपी पहने वो लोग सब उठाए। अब बगैर टोपी वाला नहीं उठाए, अब कि तुम लोग गिरा दे। अब बगैर टोपी वाला उठाए। अच्छा, लाए शर्म है ना तुम? मिला जैसा माता दौड़ने लगता कि बाराती आया। क्या प्रेम से कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक झोला पत्थर रख के तकरीर करेंगे, देखेंगे मुनियम ढाई के। हाँ जी, पूरी दुनिया की कौम सुधर गई। बेटा कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। सबसे ज्यादा अगर बिगड़ा है लॉकडाउन में तो मुसलमान का बच्चा। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मदरसा बंद, मकतब बंद, मोबाइल चल। क्या हजरत, इन मोबाइल में एक दिन देखिएगा क्या हश्र होगा। अभी बेटवा मोबाइल चलाता है, बाप फुटाने करता है ना, बाद में पता चलेगा। मोबाइल उनको दो जो पढ़ा लिखा है, वो सही इस्तेमाल करेगा। लड़का लोग क्या करता है? 12 साल का लड़का 15,000 का मोबाइल, लूडो खेलता है। अच्छा, 15,000 के मोबाइल में लूडो खेलेगा, कितना बड़ा राजाक बेटा होगा। मोबाइल 15,000 के मोबाइल, तो अब उसमें खेलेंगे लूडो। तो लोग 5-6 रुपये कागज में पहले खेलता था, अब 15,000 के मोबाइल में लूडो। ये रईस आजम का बेटा। उसके बाद लूडो खेल के 2 घंटा घर घुस गया, फिर खाना खा के बाहर निकल गया 8-9 बजे रात। अब लूडो बंद, अब फ्री फायर पबजी चालू 11 बजे तक। जब मूड खराब हुआ तो वो भी फ्री फायर बंद, यूट्यूब खोल दिया। अब वहां से गाना शुरू, वो भी भोजपुरी गाना, आरा हिले छपरा हिले। मैंने बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। काहे घबराते हो? घबराओ। तुम बेटों को हाथों से मोबाइल लेके कुरान किताब पुस्तक दे दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, गलियों में गुलाम हुसैन की तरह चलेगा, महलों में गुलाम अली की तरह बोलेगा, घरों में गुलाम ख्वाजा के तरह बैठेगा, और दुनिया खुश हो जाएगा तो आशिक मुस्तफा की तरह। एक बेटा अपने बाप को सलाम नहीं करता, पता है? एक बीवी अपने शोहर को सलाम नहीं करती। इतने लोग बैठे हो असोडा वाले, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक किसी की बीवी ने सलाम किया था?
मैदान करबला में पानी नहीं था, जमीन गर्म थी, परदेश वतन था। मेरे इमाम खेमे की तरफ झांकते जगरना 10वीं की रात सैयदा ज़ैनब खड़ी हो जाती, सैयदा फातिमा के साहब बेटी सैयदा ज़ैनब खड़ी हो जाती, शहर बानू खड़ी हो जाती। मेरे इमाम हुसैन फरमाते ए बहन थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर सो जा, आज 10वीं की रात है, 7वीं से पानी बंद है, 3 दिन से तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है, ए बहन आज सो जा। हजरत सैयदा ज़ैनब जगरना के रात मैदान करबला में फरमाती है मेरे भाईजान आज करबला हम सोने नहीं आए हैं, आज करबला की आखिरी रात है, ये जगरना की आखिरी रात है, कल रात आएगी, ये रात नहीं आएगी, कल सूरज डूबेगा, ऐसा नहीं डूबेगा। हे भाई आज इस रात में, आखिरी रात में, भाई बहन की आखिरी मुलाकात में कुरान पढ़ पढ़ के रात बिता रही हूँ, ताकि कल नाना की उम्मती की औरतें जगरना के नाम पे जागेगी, और जगरना के रात जो औरतें कुरान पढ़ लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह है। कोई औरत कुरान पढ़ी, जो औरत अपने शोहर को सलाम नहीं करती वो कुरान पढ़ेगी। पूरा महीना बीत गया, औरतें तो देहात में सलाम करती ही नहीं। ये सिस्टम पता नहीं कब चालू होगा। साल में, बच्छर में, एक दिन ईद में HD सलाम, एक दिन ईद 2.5 महीना पहले हो गया, अब फिर 7.5 में 8 महीना इंतजार कर, थोड़ा कर। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अब सलाम कलाम नहीं। क्यों? तूने तालीम याफ्ता बेटी नहीं लाई, तुमने घर में वो माहौल नहीं बनाया। शादी में तुम बेटा बेच बेच के डीजे 2 दिन बजाते हो, लेकिन बेटी की असलियत नहीं देखते हो। तुम बेटा बेच के पटाखा दरवाजे पे फोड़ते हो। तुम बेटी के घर से 1.5 लाख 2 लाख नगद मांग करके 15-20 गाड़ी स्कॉर्पियो बेटी के दरवाजे पे लगा करके राजा बनना चाहते हो। तेरा बेटा जाहिल है, तू पटाखा फोड़ रहा है। तेरा बेटा अनपढ़ है, तू पटाखा फोड़ रहा है। कसम खुदा की हजरत, हम लोग देखते हैं इलाके में बेटा बाप इतनी बदमाशी, वो तो कहेगा कि यार हुसैन के दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये खाली दिखावा है। 1.5-2 लाख में बेटा बेचता है। हीरो होंडा में बेटा बेचा, और बेच करके इमाम साहब को 1 टका नहीं। गाड़ी वाला 35,000, डीजे वाला 15,000, पड़ाका वाला 8,000, और मस्जिद के इमाम साहब को मिला कर करके उधार 100 रुपया। इमाम साहब सुत ने बिहान बैठ कर वो सुत। अब इमाम साहब 2 बजे रात सुतल है तो नींद नहीं आ रही। बाजा वाला दे दिया, गाड़ी वाला दे दिया, पड़ाका वाला दे दिया, और इमाम साहब को मिलाद करवा करके इमाम साहब कहा तू जान क्या ले मारे सुत ने भी सुत। इमाम साहब टुगरा लगे सुतल। अभी एक जगह गए थे हम लोग, ये गांव में डेरा दिया, तो डेरवा देखने के बाद अजब लगा। तो जिस चौकी में इमाम साहब का डेरा था, मस्जिद तो देखे बड़ी खूबसूरत है, मार्बल है, टाइल्स है, AC है, सब कुछ है, मीनार गुंबद सब है। और जब इमाम साहब के डेरवा में घुसे और जब चौकिया में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए। हम सोचे जल बोल झारखंडी साहब बैठिए ना, काहे निकल रहे? हम बोले जल जला तो नहीं ना आया? बोले नहीं हजरत जल जला नहीं आया, इस चौकी में जितने कील कांटी था सब खुल के फेंके। चौकियों तक नहीं दिया। हे परवरदिगार, हे यूट्यूब काटो, अजब माहौल आपने बनाया। सुनिए, तो चौकी जब हिलने लगी हम निकल गए। बोल हजरत ये बात नहीं है, कमेटी सदस्य कभी यहाँ आता ही नहीं। हम बोले चलो एक दिन हम आए हैं, इम्तिहान लेने थोड़ो आए। हम फिर लेट गए। जो ही लेटे ऊपर देखे तो लड़का लोग क्या क्या मुहर्रम का जितना ढोल डंका बलम फरसा तलवार खेल करके मुहर्रम खत्म करके उसको रस्सी से बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दे तो क्या होगा? बल हजरत क्या होगा, सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बदमाशी देखिए कमेटी वाला, यहाँ टांगा इमाम यहाँ से। अच्छा बचे मौलवी,
हम बोले चलिए हम एक दिन आए हैं, काहे इम्तिहान लेंगे। हम करवट घूम के सुत गए। जो ही करवट घूम के सोए, देखे रूम के कोना में जनाजा खाटी भी टांगा है। हम बोले अब नहीं मचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा हजरत, तो रात भर खाली मुर्दे सुझेगा सुतिएगा। ये कमेटी बदमाशी। बताओ मुसलमानों, जो इमाम आपके बेटे बेटी को कुरान पढ़ा देगा, कसम खुदा की वो बेटा हुसैन नहीं गुलाम है हुसैन बन जाएगा, वो बेटी फातिमा नहीं कभी से फातिमा। आजकल माहौल इतना बदल गया है, लड़कों सबको देखो, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी। अल्लाह इसको बेटा बनाया है, जबरदस्ती बेटी बन रहा है। घचवाम सिकड़ी है, सही बता, हाथ में चूड़ी, अब खाली सलवार चप्पल बाकी है। उन बाप से गुजारिश है कि अपना बेटा के लिए सलवार चप्पल खरीदो जिनका बेटा सिकड़ी और चूड़ी पहनता है। अच्छा लाज शर्म है ना उन लड़कों को, सिकड़ी पहनता है, शर्म आया धोपी। तौबा करो, मेरे इमाम का बेटा है, 18 साल की उम्र है, मैदान करबला है, 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, नहरे फरात के करीब है, दुश्मन के बीच है, रेगिस्तान मैदान है, चटियल मैदान में दुश्मन ने घेर के रखा। इमाम का बेटा घोड़े पे चढ़ा, तलवार लिया, आगे बढ़ा, लड़ते गए, यजीदी भागने लगा, दहशत में आ गए, घबराने लगे, थर्राने लगे। इमाम का बेटा 18 साल का इमाम अली अकबर तलवार चलाते जब थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल घोड़े से क्यों नीचे उतरा? कहा बाबा अब तलवार चलाने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं बाबा, इतनी देर तक द्विवेदियों के बीच तलवार चला चुका हूं, हल्का इतना सूखा है बाबा कि अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ये बाबा अब मुझसे नहीं होगा। मेरे इमाम फरमाते, बेटा मेरे लाल घोड़े पे तो चढ़ना होगा, तलवार को चलाना होगा, यजीदियों के बीच तो जाना होगा, नाना के शरीयत को तो बचाना। मेरे इमाम फरमाते, बेटा चढ़ का नहीं बाबा, अब मुझसे नहीं होगा, बहुत थक चुका हूं। मेरे इमाम फरमाते, बेटा कहना क्या चाहता? का बाबा मैं आपसे क्या कहूं, जिनका नन्ना अली असगर गोद में दम तोड़ दे उस बाप को मैं क्या कहूं बाबा, बस इतना कहता हूं, अगर चंद कतरा पानी मेरे मुंह में होता तो इन यजीदियों को हम पलट देते, इन यजीदियों को हम फिन्नार कर देते बाबा, चंद कतरा पानी चाहिए। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा, तेरी बहन सकीना जमीन में सो के सिसक रही, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन खेमे में कर्रा रहा, तेरी फूफू ज़ैनब आंसू बहा रही है, तेरी माँ गम में डूबी हुई है। ए बेटा कई दिन से मशकीजा सूखा पड़ा, तुम कहते हो बाबा मुझे प्यास लगी है। ए बेटा मेरे करीब आ, गौर करो असुद्दा के मुसलमानों, मैदान करबला में यजीदियों ने घेर रखा है, जवान बेटा बाप के सामने खड़ा है, यजीदी चारों तरफ तैयार है लश्कर हथियार के साथ। मेरे इमाम अपने बेटे को फरमाते, ए बेटा मेरे करीब आ जा। इमाम हुसैन का बेटा करीब जाता है, कहा और करीब आ बेटा, थोड़ी और करीब जाता है, कहा बाबा करीब आ गया हूं। तब मेरे इमाम फरमाते, बेटा प्यास लगी है? कहा बाबा प्यास लगी है। कहा मेरी जुबान को बेटा अपनी जुबान से चूस लो। गौर करो असुद्दा के मुसलमानों, 56 साल के इमाम हुसैन की उस वक़्त की उम्र थी, 18 साल का जवान बेटा था, जमी गर्म थी, परदेश वतन था, चारों तरफ लोग यजीदी घेर के रखा था, नारे फरात पे पानी चमकते देख रहे थे। अपने बाप की जुबान को जवान बेटा चूसता होगा, उस वक़्त मेरे इमाम को कैसा लगता होगा। चूसते गए, थोड़ी देर के बाद फरमाते, बेटा बोल अब कैसा लग रहा है? कहा बाबा थोड़ी थोड़ी
मेरी प्यास बुझ रही है। कहा बेटा थोड़ी देर और मेरी जुबान चूस ले। फिर थोड़ी देर जुबान चूसते हैं। कहा बेटा अब बता कैसा लगा। कहा बाबा थोड़ी थोड़ी और प्यास बुझ गई। फिर मेरे इमाम पाक फरमाते बेटा थोड़ी देर और मेरी जुबान चूस ले। कहा बेटा अब बता कैसा लगा। कहा बाबा मेरी प्यास बुझ गई है, मेरी प्यास बुझ गई है। तब मेरे इमाम फरमाते ए मेरे लाल 6 साल 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मन के बीच में तूने मेरी जुबान चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा कराम के बीच में अपने नाना की जुबान को चूसा था। ए बेटा जुबान तेरे बाबा की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है और करबला में तेरी प्यास बुझती चली जा रही। हम लोग हुसैनी बनने के लिए घर से कितनी पूंजी लगाते हैं। एगो बांस 5 मीटर कपड़ा इतने लगाते पूंजी। 3 गो फुटल ढोल, एगो मुर्गा, डम डमा डम डम। न सुतेगा न सुतने देगा। कसम खुदा की जहां मुहर्रम आया 3 गो लड़का 3 गो ढोल ठक 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 डिम 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 डिम। न अपना सुतेगा न तुमको सुतने देगा। रात भर हालत खराब। हम पूछते हैं लड़का सुतो रे, बोलिया हुसैन खत्म। होता नारा लगेगा एकदम मत पूछो, करबला दूर है जाना जरूर है। अरे इतना पीपा लिया है कि नाली में जाके पांव रख के फिसल के गिर गया है। पूछते हैं बेटा उठो रे, ये नाली में गिरा ले। बोलो सोचे नारे फरात के करीब हम आ गए हैं। हम बोले बेटा नारे फरात के करीब जिंदगी में नहीं जा पाओगे, तुमको वो ढेर में चला गया। कूद रहा फान रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने आप फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश करो इस मुहर्रम के महीने में कुरान को पढ़ के सजदा करके अपने शोहर की खिदमत करके कनीज़े फातिमा पा। अच्छा मर्द तो जुमा पढ़बो करता है, 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। क्या हजरत 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ने की वजह से आज ये शोहर ये मर्द खटते खटते कमाते कमाते तबाह, घर में हरकत बरकत खत्म। कम कमाई होती। हम लोग कहता झारखंडी साहब घर में हरकत बरकत नहीं होती हो, 1 गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 गिलास नहीं चपाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते। इन औरतों को नमाज पढ़ने कहिए नहीं, इनको कहिए कहाँ बाबा निकला है, कहाँ झाड़ फूंक वाला है, कहाँ दुआ ताबीज वाला है। खाली कह दो एगो पहाड़िया में एगो मौला बैठल है, वो पानी फूंकता है दम करता है, 3 गो बोतल लेके चढ़ जाए फूंकवा के लाए। नमाज नहीं, ये ढोका पी के सुधी। सारठ में हमरे सारठ में यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इधर की भी औरतें जाती है। कसम झोला में 2 गो बोतल लिया, अरे तो भिख मंगनी की तरह चल दिया चल दिया। यहाँ जो कटोरिया चौक में टेम्पू पकड़ा, जसीडी लोकला पकड़ा, मधुपुर में उतरा, फिर टेम्पू पकड़ा चल गया। घर से पूछा कहाँ गया, पर भूत लगल हो। मैंने जाओ जब भूत लगल है जाके देखो चेक करके। अब वहाँ तुम जाके चेक करके देखना, वो भूत लगल है तो वहाँ सुतना चाहिए, लेकिन वहाँ सिंगड़ा खाता। कसम खुदा की, वो भी चटनी मिला। तो भूत को कैसे पता होता है कि सिंगड़ा में चटनी मिलाना चाहिए। सोच के देखिए, अगर तुमको भूत लगा है सो तो सिंगड़ा में चटनी मिला मिला के खाती है। भूत इतना ये जोरिया सिंगड़ा खाएगा, ये भूत नहीं भूताई। इनको कहो तो मुसल्ले पे बैठ जा, सजदा कर ले। है मेरी माँ बहने, हम मौलाना है, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं, हजरत के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इन इमामों के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत। हम रात भर तकरीर करेंगे, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं। ए पुत्र, अरे जान के ठकान ने गोरा गोरी कर क्या बोलता है तुम लोग। जाओ ए बेल मुड़ा उठो,
खाली हरागोरी करता है। जाओ ये बुतरू सब क्या ये बुतरू सबको जाओ बेटा अभी आए आज पढ़ाओ ना पूरा सप्ताह पढ़ाइए जुमराती के दिन नहीं आए कसम खुदा के 100 बुतरू पढ़ेगा डेली और जुमराती के दिन 40 टूअर लखन बैठल इमाम साहब छड़ी ले घूम रहा है बेटा रे तू जो घर जो जाके जुमराती ले गया मैंने हमारे बाबा घर में नया मैया कने चल गए अरे जाओ रे लेके आओ रे तो फिर उठता है बेचारा फिर जाता है बोल हमार मौलाना साहब ना मानो मैया दे उसकी माँ कहते जाके बोल दी तेरे बाबा घर न हो 10 टका में भाग गए घर से या अल्लाह है परवरदिगार फिर इमाम साहब डांटता है तो फिर वो बचवा घूम के था बुतरुआ अरे जाके मौलविया बोल दिन कि मर जातन की 10 टका तो तू जिंदा है दे दे ये 10 टका नहीं देगा कसम होता ये कौन नहीं देगा 5 टका नहीं देता है देगा हजरत बता मुसलमानों इतना सस्ता है ना कुछ में पढ़ाई हो इंग्लिश मीडियम में सबसे अदब के पढ़ाई उर्दू होती है कुरान शरीफ जो इमाम साहब पढ़ाते हैं बच्चे को सिखाते बेटा जाके घर जाना माँ को सलाम करना बाप को सलाम करना और जब कोई घर से आए तो खुदा हाफिज कहना और इंग्लिश मीडियम में क्या सिखाता है बेटा घर जाना तो बाय बाय टाटा 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 दादी आई ना खाला उला उसकी माँ कहते बोल ना बेटा खाला जा रहा बोल 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 बाय 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 अच्छा उसको खुदा हाफिज कहना चाहिए अब रात में उधर से आ रहा था अपने बाप को कहता है गुड नाइट हमारे मच्छरदानी कहाँ है गुड नाइट गुड मॉर्निंग ये तू अंग्रेजी भी पढ़ो मना नहीं लेकिन पहले अदब की तालीम उर्दू पढ़ लो कसम खुदा की तेरा बेटा जब पढ़ा होगा वो बेटा बाप को कहेगा ए बाबा मैं नबी हुसैन के नाम का झंडा उठाया हूँ मेरा इमाम का बेटा करबला पहुंचा था दीन बचाने ए बाबा मुझको 1.5 लाख में क्यों ससुराल में बेचते हो हीरो होंडा में क्यों बेचते हो फैशन प्रो में क्यों बेचते हो ए बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना मैं गुलाम हुसैन हूँ दुनियादार के नाम पे नहीं अहमद मुख्तार के नाम पे बेटा कहेगा पंखा घूम रहा है ऐसे घूम रहा है जैसे गांव में गए थे इमाम साहब के कमरा में बैठाया पंखवा एकदम ऐसे ऐसे घूम रहा है बोला हजरत ये पंखवा घुरो के मथवा घुरा लो तो ऐसा होता है हाँ इमाम के पंखो टेढ़े फंसे सबसे सस्ता इमाम है बचल है क्या हजरत कसम खुदा की 5,000 6,000 तनख्वाह 24 घंटा ड्यूटी रेल में कोर्ट में कचहरी में कॉलेज में डॉक्टर क्या बैंक में सब में 8 घंटा लेकिन इमाम को 24 घंटा ये कानूनुआ जो बनाया है हम 13 साल से खोज रहे हैं उसको 24 घंटा ड्यूटी 6,000 तनख्वाह 12 घंटा खटा के 100 टका तो 24 घंटा में 200 12 घंटा में 100 6 घंटा में 50 टका भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा है 24 घंटा ड्यूटी 6,000 टका तनख्वाह अंग्रेज तो फांसियां दे देता था ये मुसलमान तड़पा तड़पा के इमाम को मार दे अभी के दौर में अगर कोई मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10 से 12 हज़ार से अगर कम दे रही कमेटी तो सदर सेक्रेटरी को कयामत के दिन हिसाब देना होगा हक मार रहे हो 200 टका मस्जिदों में कोनो इमाम सुतल रहता है रात में जाके चेक करना गरज रहा है मुलक रहा है बोले साहब मोटिया सुतर चुपचाप अरे पनिया बनवे बोलना है बोल रो 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 क्या कसम खुदा की इमाम को खाली रात में झांक के देख दोगे ना तो कहो यार बाल बच्चा बुतरू को घर में छोड़ करके मस्जिद के रूम में सोता है जहाँ जिन्नात घूमता है इठा पटक देगा मोरा वहाँ इमाम रह रहा 2,000 4,000 6,000 तनख्वाह ये हक तलफी है मुसलमान ये हक तुम छीन रहा है 24 घंटा खटवा के 200 देने वालों कयामत के दिन हिसाब देना होगा इमाम का मकाम सोटा से नहीं करबला वालों से पूछ लो हे करबला वालों तू बता इमाम का मकाम क्या है तो हूर आवाज देते मैं यजीदियों की तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने एक वक्त की नमाज मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे पड़ी थी दिल की दुनिया मेरी बदल गई जब दिल की दुनिया बदली है तो मैं अपने इमाम के कदमों पे जा
जान दे। एक वक्त की नमाज हुर ने पढ़ी थी करबला में तो जान दे दिए। यहाँ 12 साल पढ़ के तनख्वाह नहीं। क्या एक गांव में एक इमाम रखा, 4000 तनख्वाह, 3500 पेड़, 500 बाकी। सदर साहब के पास जाते हैं, सदर साहब पैसा दे हो, बोला अरे नहीं उठ लो लड़कों से, बम्बई में आवेल दिन। इमाम साहब बेचारे फिर गए, सदर साहब दीजिए, बोल नहीं उठा। 3 हफ्ता 4 हफ्ता इमाम साहब परेशान, बोला जुमा दिन पता चलेगा। जुमा के दिन हुब्बा जुब्बा पहन के एकदम इमाम साहब चले गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए। सब पूरा गांव के लोग आए थे जुमा में, और खुतबा पढ़ा के जब मुसल्लम गए और जब नियत किए और जब नमाज पूरी करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इमाम साहब मुड़िया उठा नहीं रहा। तब पीछे से 2-4 को बूढ़ा गुड़ हाथ नेटवर्क छत्र से बाहर होने लगा। बोला अरे मौलविया देखिए भाग लो कि और देखें। तो इमाम साहब बोल हम यहीं ये बोल की बोल रहा है, बोल मथवा उठाओ, बोल बकिया पैसा दे, है ना। तो आज इस तरह फंसा देता है। हाँ 500 तनख्वाह। इसलिए हे लोगों, वो मैदान करबला का मंजर है जिसको हम लोग जगरना के नाम पे, मेरी माँ बहने तू जागती हो तो अपने शोहर के खिदमत कर लेना। कसम खुदा की तू फातिमा नहीं बनेगी, लेकिन फातिमा के साए में जगह मिल जाए। ए मेरी माँ बहने, आप नमाज पढ़ें और आप लोग भी पढ़ें। आप लोग पढ़ते हैं ना? अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं हो? जुमा 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 पढ़ते हैं कि नहीं? तो फिर डरते क्या है? अभी हमारे गांव के ईदगाह में लड़का दौड़ के गया, 2 आदमी दौड़ के गया, दोनों में एक रकत छूट गई। लड़का बोला अरे एक रकत छूट गई, बोली तो पढ़े लियो एक रकत, अगर वजू करते रहे तो छूट जाते लोग। तो मतलब है कि नमाज पढ़ना खाली मकसद क्या? तो नमाज पढ़ो मेरी माँ बहने, आप भी पढ़े नमाज। आप लोग भी पढ़ते हैं कि नहीं? जुमा जुमा बीवी की घर में समर्थन मिले तब। बीवी सुबह जुमा दिन उठती है, लुंगी खींच के सूखने दो, है ना, गमछा खोज के ला दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का। कसम खुदा की अगर झक्सा बुना हो गया पानी और लुंगी नहीं सूखी, हट 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 अच्छा बहुत मर्द क्या करता है, पजामा कुर्ता पहन के बीवी कहेगा टोपी कहाँ है? ए टोपिया कहाँ से? टोपी टोपी। अब बीवी बेचारी परेशान है, अरे यही तो है ले टोपी। अब जुमा पढ़ने से फटाफटी होगी। कसम होता बहुत जगह मार टोपिया जुमा में टोपिया। अब टोपी नहीं मिली तो लास्ट टाइम वो चला गया, वो जुमा पढ़ के आओ तब तरह बताओ ये टोपिया तूने। या अल्लाह ये परवर देगा, ये कौन मुसलमान है? नमाज मोहब्बत में पढ़ो। करबला में इमाम ने दुश्मन के बीच में तलवार के नीचे वजू के लिए पानी नहीं, अपने पेशानी को रख के नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया, ए नाना की उम्मतियों, मैं दुश्मनों के बीच में परदेश वतन में जमीन गरम में भूखा प्यासा सजदा किया, तुम अपने मोहल्ले के मस्जिद में सजदा कर लेना गुलाम हुसैन। मेरी माँ बहने, आपका शोहर जुमा पढ़ के आए, आप सलाम कर देना। शोहर जब राजी होंगे तो रब राजी, सलाम कर देना। और जब शोहर कहीं से कमा के कटोरिया से जसीडी से देवघर से कहीं से थके हारे घर आए मजदूरी करके, मेरी माँ बहने आप अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, उनके गम में शामिल हो जाना। उलमाए किराम बैठे हैं, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठने से मिलता है। और जो बीवी बगैर बोले शोहर के लिए कपड़ा साफ करे, जो बीवी बगैर शोहर के बोले बिस्तर लगा दे, शोहर के बिन बोले जो बीवी शोहर की खिदमत करे, पांव दबाए, किताबों में आया है उस बीवी के नाम है अमाल में
70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज की बहू बेटी बगैर बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। असोडाम नहीं जो सीढ़ी ऊपर असोडाम बहू बेटी सब दूध के धवल है, उधर नहीं दबाती इधर दबाती। तो जो औरत अपने शोहर की खिदमत ना करे वो करबला के नाम पे क्या रोए? हे माँ बहन, आपको करबला के नाम पे रोना नहीं है, मातम करना नहीं है, मरसिया पढ़ना नहीं है, क्रिया करना नहीं है। तू कुरान खोल के पढ़ लेना, मुसल्ले पे सजदा कर लेना, फातिमा नहीं करनी जे फातिमा। मरसिया गाना, नोहा करना, गुनगुनाना, बाल नोचना, माथा छाती पीटना, गम करना, ये शिया का तरीका है। सुन्नी को तो गम है कि मेरे इमाम प्यासे चले गए, लेकिन खुशी इस बात पे है कि नाना के शरीयत को किनारे करते चले गए। यजीद ने मेरे इमाम से क्या कहा था? ए हुसैन, अपना तू एक हाथ मुझको दे दो, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो मुझे हुसैन, मेरी प्रस्ताव को मान जा हुसैन, बैत मेरी कर ले हुसैन। ए हुसैन, तू मुझको बादशाह मान ले। मेरे इमाम पाक फरमाते, ए यजीदियो, हम तुझे बादशाह नहीं मानेंगे, हम तेरे हाथ पे हाथ नहीं देंगे, हम तेरी समर्थन नहीं करेंगे, हम तुझको अमीर मोमिन नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने हुक्म भेजा था, कहा कि हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भाई देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो उन्हें मोहम्मद देना होगा। मेरे इमाम फरमाते, ए नादान, ये हाथ तेरे हाथ पे नहीं जाएगा, ये हाथ तो 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में नाना के हाथों में हाथ दे चुका हूं, अब तेरे हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि तू शराबी है यजीद, तू जानी है यजीद, तू अय्यार है, मक्कार है, धोखेबाज है, तू गद्दार है, हम तेरे हाथ पे हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने कहा था, हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो खानदान देना होगा। और मेरे इमाम ने कहा, हम हाथ नहीं देंगे, तू शराबी है। और ये कह दिया मैदान करबला में कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होंगे वो शराबी नहीं। शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, इसको लिख लीजिए कागज में। और जो हुसैनी कभी शराब नहीं पी सकता। असोडा में अगर कोई पीता है, पियंकर एक दूगो है, उनको समझ लो ये शराबी है, ये हुसैनी नहीं है। जरूर एक दूगो होगा, एकदम होना है। हर गांव में 2-4 गो है। इस माहौल में बदलाव पैदा करो, वरना कहीं के नहीं रह जाओगे। या अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह का देख लें, दया लगे पेशवा हो रहे, लेकिन कर भी गिने लेने काम नहीं चले। ये मोहब्बत है। पूरा मजमा हाथों को उठा कह या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह, तबीयत खराब रहने के बाद भी मैं आपके बीच बोल रहा हूँ। लगातार सफर, दिन भर भागना, रात भर जागना, ये एक दिन नहीं, मुहर्रम से पहले से शुरू है। अल्लाह का करम है, लेकिन फिर भी कोई गम नहीं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसको लिख लीजिए, उलमा बैठे हैं, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाएं से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे ना बैठो, जब जन्नत न जब बैठ के किया तो। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। उलमाए किराम है, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद फैसला होगा, जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए असुड्डा के लोगों, नमाज जवानी में पढ़ो, सजदा जवानी में करो, सजदा इबादत जवानी में करो।
बुढ़ापे में कब कैसे करो। हम लोग बुढ़ा लोगों को नहीं देखता, जब गोड़ हाथ नेटवर्क का क्षेत्र से बाहर, तब एक दूगो बूढ़ा मस्जिद के अंदर टूघरोल जा रहा है ना। वजू करते करते मुंह में पानी लेता, नाक में चला जाता है। हम बोले चाचा मुँहवा नीचू हो, बोले हाथ ऊपर भेजाओ बेटा, नहीं ले वजू कर पाता। हम लोग देखते क्या हाथ पाँव धोते धोते एगो पाँव धोया, दूसरा पाँव धोते तो लोटा गोड़े फके, बुढ़वा उठ के खड़ा, मैंने चाचा एगो गोड़ छूट गया, वो पहुँच ले पनिया फोरा, ये सबसे काम चले। बता तू आज क्या है मुसलमान, तो अपने बेटे को शाहरास्त प्रकाश ले आता, तो आज तेरा बेटा आवारा के तरह नहीं। हजरत जब शादी में देखिएगा 3 किलोमीटर तो टूनी बोल से जाता है, 3 किलोमीटर तो बेटी बाप की भी गलती है। वो क्यों 3 किलोमीटर तक टूनी बोल से जाता है, 4 किलोमीटर तक टूनी बोल क्यों से जाते हो, क्यों फजूल खर्ची करते हो। बहुत भयानक वक्त तेरे भारत में आने वाला है। सुन, अब के अभी आपको क्या पता है कि मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेला जा रहा है। तू हम ख्याली में डूबे हो, तू किस गम में डूबे हो। हे मुसलमानों, शादी ब्याह के मौके पे इस्लाम कहता है, मजहब कहता है, उलमा कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, इमाम कहते हैं, फजूल खर्ची ना कर। तू 15,000 का बाजा बजा के क्या साबित करना चाहते हो। तुम क्या मोदी और क्या कहते हैं वो अडानी बन सकते हो, अंबानी बन सकते हो। पड़ाका फोड़ के क्या साबित करते हो। तौबा करो। हर दूल्हा खुदा की, जो लड़का कभी जिंदगी में शेरवानी नहीं पहनता है, वो शादी के दिन शेरवानी और पेशाब करके कभी पानी नहीं लेता। अच्छा लाज शर्म है नहीं उन लोगों को। कसम खुदा की शरियम देखना, 3 लाख 4 लाख लेके दूल्हा को एकदम हुब्बा जुब्बा, वो कुर्ता, वो पजामा, वो टोपी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के दूल्हा आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाते हैं, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बोला 1.5 लाख तेरा बाप लिया, अब तुमको लाठी मिलेगा, कलमा बल मौलाना साहब ना डांटियों, आज से पढ़े थे वो। हम बोले पढ़ो बेटा, ये हुई, बोलो हुई। हम बोले खत्म है रे, ये नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर ही दूल्हा है। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, हर इमाम हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी बचा लिया, ईमान भी बचा लिया, कुरान भी बचा लिया, दीन भी बचा लिया, शरीयत भी बचा लिया, सजदा भी बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा भी बचा लिया। वो तेरा भाई है कि कौम की एक बहन न बचा सके, वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके। वो भारत के मुसलमान है, 30 करोड़ जो बाबरी मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। तीस करोड़ मुसलमान मिलके मस्जिद ने बचा सके, और मेरे इमाम ने तन्हा नाना के शरीयत को बचा लिया। पेट में पत्थर बांध के मेरे इमाम फरमाए, 10वीं मुहर्रम असर या मगरिब के बीच 3 तारीख है। एक लड़ाई जैसे कोई लिखते हैं, मौरखीन लिखते हैं कि जोहर के टाइम में लड़ाई ख़त्म हो गई थी, किसी किताब में जोहर और असर के बीच ख़त्म हुई थी, किसी कहा ना। तो इस तरह लड़ाई करबला में 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुमा का दिन था, वो 61 हिजरी थे, और उस वक़्त लड़ाई हुई ख़त्म। सब लोग अपने अपने यजीदी खेमे में चले गए। यजीदी लोग खुशी मना रहे हैं, पूरा जश्न फतेह मना रहे हैं। मेरे इमाम के खेमे में मातम छाया हुआ है। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन 22 साल का, वो कर्रा रहे बुखार से, एक शहर बानो, एक दुख्तरी मुस्लिम, एक उनकी बेटी सकीना, एक मेरे इमाम की बहन ज़ैनब, और एक और बीवी उम्मे रुबाब, और एक फिजा, एक उनकी खादिमा, नौकरानी जिसे कहते हैं खादिमा। वो 6 औरत बची थी। किसी तारीख में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 5, किसी में 7, 6 बची। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन तन्हा है,
मैदान करबला में असर मगरिब के बीच में जुमा का दिन है, सूरज डूबने के करीब हो रहा है, तमाम खेमे में सिसक रहे हैं। 4 दिन हो गया, किसी ने पानी तक नहीं पिया। कैसे पीते? भाई का लाश, बेटे का लाश, भतीजे का लाश, जमी गरम, दुश्मन चारों तरफ नकारा बजा रहा है, जश्न फतह यजीदी मना रहा है। इमाम के खेमे में मातम छाया है। तमाम औरतें, उनकी फूफू भी है, उनकी बेटी भी है, उनकी भतीजी भी है, अपने भाई को घेर के सकीना सर के बगल में बैठती है। इमाम हुसैन की छोटी बेटी, उनके फूफू सैयदा ज़ैनब भी बैठ जाती है, उनकी माँ शहरबानू बैठ जाती है। तमाम औरतें हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन को घेर के बैठ गए। किस दिन? मगरिब असर के टाइम में सूरज डूब रहा है, अंधेरा छाने के करीब है, सुनसान रेगिस्तान चटियन मैदान है, चारों तरफ दुश्मन है। गौर करो, दिल से सुनो। मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब, 4 दिन हो गया, अब तक किसी ने पानी तक नहीं पिया। लड़ाई खत्म हो गई। 4 दिन के बाद मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में एक नकाब पोश औरत एक गिलास पानी लेकर आती है। सैयदा ज़ैनब के सामने खड़ी होकर कहती है, ए ज़ैनब, अस्सलामु अलैकुम। इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब ऊपर उठ के देखती है, निगाह उठा के। एक नकाब पोश औरत एक गिलास पानी लेके मैदान करबला में जुमा के दिन में 10वीं मुहर्रम को असर मगरिब के बीच में आके खड़ी है। इमाम की बहन फरमाते, तू कौन है पानी लाने वाली? 4 दिन तक हम लोगों ने किसी ने पानी नहीं पिया, तू कौन है? तब वो नकाबपोश जवाब देती है, ए ज़ैनब, मैं नुमान बिन बशीर की बीवी हूँ। 4 दिन से पानी का गिलास लिए मैदान करबला में खड़ी हूँ। ज़ैनब, एक गिलास पानी लेके आई हो। ए ज़ैनब, एक घोट पी ले। आज अगर तू इस करबला से प्यासी चली गई ज़ैनब, तो कल तेरी माँ फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? ए ज़ैनब, एक घोट तो पानी पी ले। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में एक नकाबपोश ला के देती है। सैयदा ज़ैनब उस पानी को पकड़ती है, मुंह के करीब ले जाती है, पीने की कोशिश करती है। इतने में सैयदा सकीना, इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी, बगल में बैठ करके सिसक पड़ी। सैयदा ज़ैनब पानी नहीं पीती है, वो गिलास को मुंह से हटा के फिर सैयदा सकीना, ए बेटी तू पहले पी, ए बेटी पहले तू पी, तू पहले पी जा, तू छोटी है, प्यास लगी होगी। गौर करो, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी जिनके हाथ में हो और वो होंठ में लगा के पानी ना पिए, पता पानी की कितनी शिकस्त हुई करबला में। वो पानी फिर सैयदा सकीना के हाथ में। बीबी सकीना, इमाम हुसैन की बेटी, पानी मुंह में सटाती है, पीने की कोशिश करती है। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खेमे से कर्रा उठे। सैयदा सकीना बोल पड़ी, फूफू, ये पानी मुझे मत पिला, ये पानी मुझे मत दे। जिनके भाई 4 दिन 5 दिन 8 दिन से बीमार पड़ा हो मैदान करबला में, और पानी बंद हो 4 दिन से, मेरे भाई को प्यास लगी होगी फूफू, ये पानी पहले मेरे भाई को दे। फिर सैयदा सकीना 6 साल की इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी अपने भाई के पास पानी का गिलास लेके जाती है। भैया ये पानी पी ले भैया। 6 साल की बहन मैदान करबला में अपने बीमार भाई को 4 दिन के बाद पानी लेके दिखा रहे हैं, भैया पी ले पानी। गौर करो मुसलमानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी पकड़ते हैं, मुंह में सटाने की कोशिश करते हैं, पीने की कोशिश करते हैं। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर अपनी माँ से शहरबानू पे पड़ती है। तब ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, ए फूफू जान, ये पानी मुझे मत पिला, पहले मेरे भाई मेरी माँ को दे दे, मेरी माँ को बड़ी प्यास लगी होगी। फिर वो पानी ज़ैनुल आबिदीन नहीं पीता है। जुमा का दिन करबला के जिस दिन हम लोग मेला में घूमते हैं, असर मगरिब के वक्त वाक़या बता रहा हूँ। फिर वो पानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं पीते। फिर ज़ैनब लेके अपने हज़रत शहरबानू के हाथ में, इमाम हुसैन की बीवी के हाथ में, अब सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बीवी के हाथ में पानी देती है। शहरबानू इमाम हुसैन की बीवी, हज़रत असगर की माँ, पानी देख के फूट फूट के मैदान करबला में जुम्मा के दिन करबला में रोने लगी असर मगरिब के बीच। ए ज़ैनब,
ये पानी मुझे क्यों दिखाती हो? ए ज़ैनब ये पानी मुझे मत दिखा। जिनके सामने में 6 माह का अली असगर अपने 56 साल के बाप के गोद में दम तोड़ दे ज़ैनब, उनकी माँ करबला में पानी नहीं पी सकती। ए ज़ैनब जिनका 18 साल का जवान बेटा अपने बाप के सामने जुबान निकाल दे, उनकी माँ पर करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। ए ज़ैनब जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, उनकी बीवी भला बैठ के करबला में पानी कैसे पी सकती है ज़ैनब? ए ज़ैनब ये पानी मत देखा। जब जब ये पानी देखता हूँ करबला में, मेरा नन्ना अली असगर का रेडी अगरना याद आता है, जुबान बाहर आ गया था याद आता है। ए ज़ैनब ये पानी सामने से हटा दो। ए मुसलमानों, 1 गिलास पानी 4 दिन के बाद किसी ने नहीं पिया। दुनिया देख के हैरत है कि दुनिया वालों, अगर सब्र देखना है तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, भाई बहन के प्यार देखना हो करबला देख लो, शोहर बीवी की मोहब्बत देखनी हो करबला देख लो, चचा भतीजे का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो। यानी दुनिया में जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना हो तो करबला देख लो। शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना। इतना आसान नहीं है। फिर रात आ जाती है, फिर बात बहुत बढ़ने लगती है, फिर लड़ाई के रात, उस रात क्या होती है। इसलिए मुसलमानों, करबला के नाम पे डीजे बजा के डांस मत करना, झंडा उठाओ, डंडा घुमाओ, सब कुछ करो, लेकिन दायरे में रह के करो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर दरगाह में मुर्गा पठा खसी नहीं जबह करेंगे हजरत, चिराग नहीं जलाएंगे, दूध अगरबत्ती नहीं देंगे, तो रात में इमाम हुसैन आएंगे, मुड़ी मुचेर के बाल्टी भर के कुआं में गड़ देंगे। कुछ लोग कहता है अगर हुसैन को नहीं मानेंगे तो हजरत बेटवा मर जाएगा। हम बोले का है, बोल हुसैन रात में आएगा और दरगाही घर के उठे लगा कुआं में भर देगा। तो अगर हुसैन रात में आता और बरेलिया मुसलमान को कुआं में भरता तो वहाबी देवबंदी को हरा पोखर में नहीं गड़ देता, पहले उसको गड़ता, बाद में हमको लेता। वो हुसैन का काम नहीं है किसी को मारना। मेरे इमाम किसी को मारने दुनिया में नहीं आए थे। अरे हुसैन का घराना तो ऐसा घराना था कि खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। इसलिए नौजवानों सोडा वालों, इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने से पहले, नारा लगाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप की दुआ लेके निकलना। हम दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे। तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ है, उनसे दुआ लेके तू निकलना, तेरी दुआ तेरी तू कामयाब हो जाओगे। तेरे अपने माँ का चेहरा देख लेना, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए ए नौजवानों, तू माँ बाप को राजी कर लो ताकि माँ बाप के रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। एक जगह तकरीर कर रहे थे साहिबगंज में, जलसा काफी बड़ा, तकरीर करते रहे, 2-3 लड़का उठ के जाने लगा। हम बोले बैठो बेटा। लड़का बोला हजरत क्या बैठेंगे जलसा में, जुमा दिन मेरे इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। परसों गए थे कटोरिया में, वहाँ भी एक मौलाना यही कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और आप भी यही कह रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है? हमने कहा बेटा बैठो ने, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सीट है, स्किन टच है, 1.5 लाख नगद है, खर्च। बोल हजरत ये सब दिया है। हमने फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब ने दिया है। शर्म नहीं आती? झंडा उठा के या हुसैन कहते हो,
और फिर अपने बेटा भेजते हो, और बेटी बाप वाला गोदरेज देगा तो सोएगा, तो कपड़ा रखेगा तेरा बेटा, बेटी बाप वाला पलंग देगा सोएगा तू, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तू, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखेगा तू, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तू, एकदम खानदानी भीख मंगा। क्या खानदानी भीख मंगा? चूल्हा तक देता है बेटी बाप, खाली गोठा यार पुआर बाकी है, अब वो भी दे दो। बेटा बाप को कहो समझी चूल्हा उठाओ, डेगची बर्तन उठाओ, गोठा भी उठाओ। बेशर्मी हद हो गई। इमाम बाड़ा के सामने में असोड्डा में आकर मौलाना झारखंडी एक लड़का है, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो वादा करना आपके बीच में हाथ उठा के कसम खा के जा रहा हूँ, अपने बेटे के शादी में हम कभी भी बेटी वाला से डिमांड नहीं करेंगे, दौलत नहीं मांगेंगे, उससे कोई तिलक के नाम पे बेटी वाले को नहीं रुलाएंगे, उससे नहीं मांग के लेंगे। है कोई असोडा में मर्द? एक बात मेरी सुन लीजिए, बेटी वाला से मत मांग, और बगैर मांगे बेटी वाला दे, उसे नहीं छोड़ना। मेरा यही नारा है कि मांग के मत लेना, और बगैर मांगे बेटी वाला खुशी से दे, उसे मत छोड़ना। मांग के साइकिल मांगेगा हराम, और बगैर मांगे जहाज दे देगा तो जायज है। क्या हजरत? मांगना हराम है, देना हराम, डिमांड हराम नाजायज है, तिलक हराम नाजायज है, जहेज नाजायज नहीं, जहेज तो जायज है। शर्त है कि बेटी वाला खुशी से दे दे, बेटा वाला खुशी से उठाए, तोहफा है, मोहब्बत है, हर इसी के नाम तो सुन्नत है। कोई मर्द इसमें? मेरा बेटा है, हम नहीं बेटा बेच के शादी करेंगे, बगैर मांगे बेटी वाला देगा हम नहीं छोड़ेंगे, 2-4 लाख देगा ले लेंगे, 2-4 ट्रक देगा ले लेंगे, नहीं देगा तो ऐसे ही शादी करेंगे। ये हिम्मत है? और सोडा वालों खाली नारा, जिसका बेटा है वो हाथ उठा सकता है, नहीं उठाएगा। डर लगता है कि बेटा का दाम कितना होगा, कितना नहीं, 1.5 लाख होगा, 2 लाख, 3 लाख होगा, 2.5 लाख, अभी काहे लिख के फंस जाएंगे हाथवा उठा। नारा लगाना आसान है। किसी का है बेटा, कोई है हिम्मत? वो मर्द सामने मुझसे बैठा लो, ये हिम्मत नहीं है, इतना आसान नहीं है। जिसमें तकलीफ होती है क्यों ना उठाया, क्या वो उठाया टनवाया हो। सोडा वालों, एक आदमी अगर हाथ उठा दोगे, कसम खुदा का हुसैन का सदका होगा, तेरा बेटा रिश्वत खा के नहीं मरेगा, बल्कि सुन्नत को अदा करके दुनिया छोड़ेगा, चेहरे पे चमक होगी, दुनिया कहेगी गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। कोई मर्द नहीं, हिम्मत नहीं होगी। इसलिए कि तकरीर सुनना और है, अमल करना और है। मेरी माँ बहने, आप भी नमाजी बन जाएं, आप भी दुआ करें, आपके चेहरे में बरकत है, आपकी दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, और बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। मैदान करबला मेरे इमाम के घराना तमाम कट गए, और नाना के शरीयत वहीं से हरा हुआ है। करबला के लड़ाई से पहले, मतलब इमाम हसन और हुसैन के नाम से पहले पूरे इतिहास में, पूरी तारीख में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। इमाम हसन और हुसैन का नाम, मेरे इमाम हसन और हुसैन नबी के नवासे का नाम, हसन और हुसैन के पहले किसी का नाम आदम से लेकर के हुसैन तक किसी का नाम हुसैन बीच में नहीं था। लेकिन यजीद का नाम 400 लोगों का था। करबला से पहले 400 लोग का यजीद नाम था। लेकिन जब लड़ाई हो गई, मार्का हो गया, उस दिन से 400 नाम तो गुम हुआ, कयामत तक यजीद का नाम गुम हो गया। और करबला से हुसैन का नाम जो छाया, कुरान ने कहा हुसैन तू जिंदा है, कुरान ने कहा जिंदा, तो मेरे इमाम मुर्दा नहीं है कि मातम करेंगे, गम करेंगे। मातम वो करे जिनका हुसैन मुर्दा है। अरे मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इसलिए लोगों
अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे, ए मेरी माँ बहने, आप खुदा करे, खुदा के वास्ते आप इबादत शुरू करें। कल की माँ कुरान पढ़ के सोती थी तो गौस पैदा होता, सजदा करके सोती थी, ख्वाजा पैदा होते, इबादत करके सोती, आला हजरत पैदा होते, सुन्नत अदा करके सोती, मुफ्ती आजम पैदा होते, नफल पढ़ लेती, मुजाहिदे मिल्लत पैदा होते। आज के माएँ टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, वीडियो देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। अब उनके पेट से गुलाम गौस नहीं, गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम चना कटिंग पैदा। हर घर में देखिए पूरा मथवा चुलिया काटल है, बीच में खड़ा करल है, लगता है पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है। अब तो ऐसा नहीं, अब तो पूरा कटवा के इधर झुका देता है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ। अजब कसम खुदा की। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीअना हबीबना। निकल रहा है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम। मैंने आपका जो वक्त लगभग 1.5 घंटा ले लिया, मैं 1.5 घंटा टाइम ले लिया। माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बत। और आज की जो मेरी तकरीर हुई है, तकरीर तो बहुत दिन डेली करते हैं, लेकिन आज जो माहौल संजीदगी में जो मेरी तकरीर हो गई बहुत अच्छी हो गई। तकरीर तो बहुत हंसी की होती है, रोने की होती है, लेकिन आज दोनों तकरीर हो गई, गम भी। और हम आंसू क्यों बहाए, हम क्यों रोए? कुरान कहता हुसैन जिंदा है, तो जिंदा हुसैन में रोना कैसा, जिंदा हुसैन में गम कैसा। बस तू कुरान पढ़ते जा, सजदा करते जा, तू खुद हुसैनी बन जाओगे। हुसैनी वही होगा जो कुरान पढ़ने वाला होगा। असोड्डा वालों, आपने जो जलसा आनंद फानंद में सजाया, यहाँ के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे मर्द औरतों ने जो जज्बा पैदा किया है, वो जज्बे को सलाम है। यही कल मैदान महशर में नजात का जरिया, यही कल मैदान महशर में शफाअत का जरिया बनेगा। मेरे इमाम राजी हो गए, कसम खुदा के, तो उनका नाना खुश होगा। हर जिनका नाना जिनसे खुश हो जाए तो अल्लाह की रजा उसके साथ आ जाए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, जिगर से, प्रेम से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।